स्वागत है। पहला सवाल हम वरिष्ठ डॉक्टर डीके गुप्ता से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कोरोना से लड़ने के तरीकों के बारे में बताते रहे हैं और जागरूक करते रहे हैं। आप ये बताइए कि अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो चुका है और जो है कर्व फ्लैटन होने के बजाय कर्व जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब आम आदमी के सामने क्या विकल्प बचे हैं? कैसे उसे अपने को बचाना चाहिए या बचाना होगा? क्योंकि अब संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की घोषणा तो है, लेकिन भारत जैसे देश में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी देर तक लोग पालन कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ट्रेनें भी चल रही हैं, आज जो है फ्लाइटों की कैपेसिटी भी डबल कर दी गई। तो कुल मिलाकर के अब चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब ज़्यादा चुनौती बढ़ गई है, अब जाहिर सी बात है कि उसके हिसाब से सरकार ने आज 18,000 टेस्ट रोज करने का एक टारगेट भी तय कर दिया है। तो आपसे मैं दो बातें जानना चाहता हूं कि 18,000 टेस्ट करने के बाद चुनौतियां हमारी कितनी बढ़ जाएंगी। दूसरी बात कि जब 1% से कम लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में ये एक मुहिम क्यों नहीं सरकार के द्वारा चलाई जानी चाहिए कि कोरोना में 99% से ज़्यादा लोग, कुछ प्रतिशत मतलब 0.07, 0.08, 0.7% लोगों को ही वेंटिलेटर और जो है सीवियर इलाज चाहिए। तो ऐसे में एक मुहिम सरकार को क्यों नहीं चलानी चाहिए कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और टेलीमेडिसिन का सहारा लीजिए, जिसका सबसे पहले सूत्रपात आपने हमारे इसी प्रोग्राम हस्तक्षेप के जरिए किया था। तो दो चुनौतियां कि एक कि भाई मेडिकल फैटर्निटी किस दिशा में चले इसको कंट्रोल करने के लिए, और जब 18,000 टेस्ट रोज होने शुरू हो जाएंगे तो चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है। तो उपेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है इस समय को देखते हुए, करंट सिनेरियो में, क्योंकि अब हमें कोरोना को देखते हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हमें पता लग गया है कि लगभग 70 to 80, इवन 85 और 90% तक लोग ऐसे हैं जो या तो एसिम्टोमेटिक है, इनमें लक्षण नहीं है, या प्री सिम्टोमेटिक है, इनमें लक्षण आने वाले हैं, या बहुत हल्के लक्षण हैं जिनमें हल्की खांसी, जुकाम, हल्का बुखार है और उसके बाद जो मरीज है वो ठीक हो जाता है। तो इन लोगों को हमें बेड की आवश्यकता नहीं है। इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइसोलेशन की, होम आइसोलेशन की पॉलिसी बना रखी है और काफ़ी दिन हो गए उसको निकाले हुए। काफ़ी स्टेट ने फॉलो भी कर लिया, जैसे मुंबई में फॉलो हो रही है, दिल्ली में फॉलो हो रही है। बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या को हम लोग बेड नहीं दे सकते, इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि हर मरीज जिसको सिम्टम नहीं है, जो बहुत हल्का बुखार है, उसको हम भर्ती कर लें। तो इन लोगों को होम आइसोलेशन ही करना पड़ेगा। और मैं फिर बता दूं, हमारी जनसंख्या का 50 से 60% हिस्सा अगले 6, 8, 9 महीने में इन्फेक्ट होगा। उसी के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और कोई वैक्सीन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, और आ भी गया तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा नहीं कि हम पूरे 135 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीनेशन करवा सकें। तो सबसे जो इस समय जरूरी बात है कि हमें जो L2 और L3 लेवल के बेड, मतलब L2 मतलब लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स, लेवल 2 जो बेड्स जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा हो, सक्शन की सुविधा हो, और थोड़े जो जिनको हल्का निमोनिया है उन लोगों को, मरीजों की रखने की आवश्यकता है। और लेवल 3 जिनमें हमें आईसीयू चाहिए, जिसमें वेंटिलेटर्स हों, बाईपैप हों और सुविधाएं हों जिसमें जरूरत पड़ सकती है हमें, तो ऐसे मरीजों की तो सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पताल हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हमें लेवल 2 और लेवल 3 बेड्स की व्यवस्था करनी चाहिए। बिकॉज इन्हीं से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 80 से 90% को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको तो पैरासीटामोल खाना है और घर पे रहना है और बुखार चेक करना है, अगर सांस में तकलीफ होती है तो रिपोर्ट करना है। बाकी जो 10 से 15% लोग हैं, इनको भर्ती करने की आवश्यकता है और इन लोगों के लिए हमें बेड अरेंज करने चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैंडेमिक जो है इंडिया में एक साथ पूरे शहरों में नहीं फैल रहा है। अभी खास करके जो बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, इनमें फैला हुआ है। धीरे धीरे ये टायर 2 सिटीज में जाएगा, फिर टायर 3 सिटीज में जाएगा, फिर गाँव में जाएगा। तो इस तरह हम अपना रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्लानिंग करती है। क्योंकि अगले 2-3 महीनों में जितने बड़े बड़े टायर 1 सिटीज हैं उनमें पीक आ जाएगी इसकी, और उसके बाद छोटे शहरों में जाएगा। तो इसलिए हमें तब तक सीखने को भी मिल जाएगा और तब तक हमें अपनी पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए।